नमस्कार, मैं आदित्य और आप सभी का स्वागत है सुरसरिता पर। आज हम लोगों का ये तबले का पहला लेसन है। इसमें हम लोग तबले का परिचय देखने वाले हैं कि इसको और इसको क्या कहते हैं और तबले के कितने भाग होते हैं, बैठने का तरीका, सही तरीका, तबले को रखने का सही तरीका, कैसे रख के बजाते हैं, हाथ कैसे रखेंगे, तो ये सब हम लोग पहले परिचय में देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो होगा ये एक। तो देखिए, ये मेरे सामने तबला रखा हुआ है। इसको कहते हैं दायां या तबला और इसको कहते हैं बायां या डग्गा। जरूरी नहीं है कि इसको दाएं हाथ से ही बजाया जाए और इसको बाएं हाथ से ही बजाया जाए। कुछ लोग इसको दाएं और इसको बाएं हाथ से भी बजाते हैं। तो पहले दाएं के भाग को देख लेते हैं कि इसमें कितने कितने भाग होते हैं। ये जो आपको ऊपर दिख रही है, ये इधर साइड, ये पूरी जो आपको दिख रही है, इतना पूरा चमड़ा, इसको कहते हैं पूड़ी। और इसके अंदर के भाग को, जैसे ये हो गया गजरा जो बगल बगल में दिख रहा है, इसको कहते हैं चाटी। ये जो ऊपर आपको पहले लेयर दिख रही है चमड़े की, फिर उसके बाद ये जो सफेद सफेद दिख रहा है, इसको कहते हैं लव। और फिर उसके बाद ये बीचों बीच स्याही जो ब्लैक सी है, इसको स्याही कहते हैं। और इन सबको मिलाकर पूड़ी कहा जाता है। फिर उसके बाद ये देखिए, जिससे ये बंधे हुए हैं, ये पूरा इससे जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, ये इसको कहते हैं बद्धी। और बद्धी के अंदर ये जो लकड़ी सी लगी हुई है, ये इसको कहते हैं गट्टा। इनकी संख्या कुल मिलाकर 8 होती है। और फिर उसके बाद ये बद्धी जाकर नीचे, इसमें देखिए ये यहाँ पे जो बंध रही है, इसको कहते हैं गुड़री। और फिर उसके बाद ये जिस पर तबला रखा हुआ था, ये इसको कहते हैं गद्दी। अब बारी आती है बाएं या डग्गे की। तो इसमें आपको देखने में लगभग सेम ही लग रहा होगा, ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। तो मेन अंतर इसमें क्या है कि इसका जो ऊपर का मुंह है, देखिए मुंह, वो इससे बड़ा है। और फिर जो इसकी स्याही थी वो बीच में लगी हुई थी, और जो इसकी स्याही है वो बीच से हल्की सी खिसकी हुई किनारे की ओर लगी हुई है। इसमें देखिए, इसमें इसको चाटी कह रहे थे, जो किनारे का पार्ट था, इसमें किनार कह रहे हैं। और उसके बाद ये बीच वाले को कहते हैं मैदान। और फिर उसके बाद इसको स्याही ही कहेंगे, और इसको गजरा ही कहेंगे, इसको गट्टा ही कहेंगे, इसको बद्धी ही कहेंगे, और फिर नीचे वाले को गुड़री ही कहेंगे, और फिर जिस पर रखा है उसको गद्दी ही कहेंगे। अब देखिए ये बनते किससे हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा मेटल का, ये मेरा पीतल का है, ऊपर से पॉलिश हुई है तो आपको स्टील लग रहा होगा, लेकिन ये पीतल का है। जो डग्गा है वो मेटल का और मिट्टी का बनता है। पहले मिट्टी के डग्गों का यूज होता था, अब उतना यूज नहीं होता है, लेकिन बनते अभी भी हैं। और ये जो है, ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये लकड़ी का बना हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है। अब बारी आती है कि आखिर बैठे कैसे और तबले को रखे कैसे और तबले पर हाथ कैसे रखें। तो सबसे पहले देखिए, मैं पालथी में बैठा हुआ हूँ, और उसके बाद फिर तबले को ये भी नहीं करना है कि एक को दूर और इसको उतना दूर करके फिर उसके बाद ऐसे करके बजाना है, ऐसे नहीं करना है। तबले को जितना हो सके उतना पास लाइए। फिर उसके बाद ये जो इधर तबला या दायां है, इसको सीधा रखकर नहीं बजाते हैं, इसको हल्का सा सामने की ओर झुकाकर टेढ़ा करके बजाते हैं। और अब डग्गे को कुछ लोग सीधा रख के बजाते हैं, कुछ लोग हल्का सा आगे टेढ़ा करके बजाते हैं। अब टेढ़ा करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बिल्कुल ऐसे कर दे रहे हैं दोनों को ऐसे और फिर ऐसे करके बजा रहे हैं, ये नहीं हुआ। आपको बस हल्का सा इधर टेढ़ा करना है। अब देखिए इस पे हाथ कैसे रखते हैं। सबसे पहले ऐसे सीधा कर लीजिए हाथ दोनों अपना, सीधे पहले कमर सीधी लेके बैठिए, फिर उसके बाद ऐसे हाथ करिए। फिर उसके बाद देखिए, ये जो हथेली आ रही है आपकी, हथेली के नीचे आना चाहिए तबला। दोनों को पास में लाएंगे, ये हथेली के नीचे आ गए। अब फिर उसके बाद क्या करना, कोई ऐसे करके तो तबला बजाता नहीं, हल्का सा पीछे लाना है हाथ, इतना नीचे लेके आना है कि ये पूरा देखिए मैदान पे आ जाए, और ये इधर स्याही के, आधी स्याही के ऊपर ऐसे पूरा आ जाए। ऐसे करके हाथ लाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पीछे लाए हैं तो आपको खुद भी पीछे आना है, आपको केवल हाथ पीछे लाना है, और हाथ पीछे लाते टाइम ये इधर कोहनी से थोड़ा मुड़ेगा हाथ, इस तरह हो गया। अब इसके बाद ऐसे तबला बजाना है, और इसमें डग्गे में थोड़ा सा ऐसे देखिए, ऐसे करके हाथ रखना है, ऐसे करके, ऐसे गोल सा आकृति लगा के ऐसे हाथ ऐसे रखना है। कुछ लोग ऐसे ऐसे स्ट्रोक करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे स्ट्रोक करते हैं, जिस तरह आपका मन करे उस तरह आप स्ट्रोक कर सकते हैं इसमें। और फिर इधर साइड सबसे बेसिक बोल पहले जान लेते हैं, ना, ना या ता। ये पहला बोल जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। ना या ता, इसको कहते हैं ना या ता। बोल मतलब क्या होता है, बोल जैसे कि हम लोगों के भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में हम लोगों के बोल हैं, वैसे ही तबले के खुद के बोल होते हैं। उसी तरह इसका ये एक बोल है ना, ना। अब ना कैसे बजेगा, आपको ना इसीलिए बता रहा हूं कि आपको हाथ रखने का पोजीशन पता चले तबले में। तो देखिए, आप यहां तक पीछे ले आए हाथ, इसके बाद ये जो रिंग फिंगर है उसको यहां पर रखना है। ये देखिए, स्याही और लव के बीच में, ये यहाँ यहाँ।
अब ये यहीं पे रुक जाएगा, ये यहीं रखा रहेगा। फिर उसके बाद बाकी सारा उठा लीजिए फिंगर्स। फिर ये जो फर्स्ट फिंगर है आपकी, उससे चाटी पर स्ट्रोक करना है, ऐसे। आप भी एक बार करके देखिए। पहली बार में आपका इतना साफ बोल नहीं आएगा, पहली बार में मैं उल्टे हाथ से बजा के देख रहा हूं, इस तरह आएगा आपका। तो देखिए अब ना बजाने में क्या होगा आपका, कि ये जो मिडिल फिंगर है ये उठी होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं हो कि ना के साथ ये भी नीचे चलेगी, ये भी नीचे चलेगी, वरना आवाज नहीं आएगा। देखिए आवाज नहीं आ रही है, इसको यहां रखना है। फिर उसके बाद जो ये फर्स्ट फिंगर है उससे इससे स्ट्रोक करना है, और ये ऊपर रहेगी। ये नहीं कि इसको भी यहां रख दिया फिर ऐसा बजा, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। अगर ये नीचे जा रही है तो कोशिश करिए ऊपर लाने का, आराम से करिए, आराम से स्ट्रोक करिए, आराम से ऐसे ऐसे करा करिए, धीमे धीमे करके आपका साफ होता जाएगा। ये नहीं कि आपका आज पहला लेसन है तो आज ही के दिन आपका ये बोल बिल्कुल साफ आ जाएगा। धीमे धीमे करते 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 ये साफ निकलने लगेगा। तो इस लेसन में मैं आपको केवल ये एक बोल ही बताऊंगा, बाकी के इसके 10 वर्ड होते हैं। वर्ड मतलब कि जैसे हम लोगों के वर्ड में हो गया का खा गा गा ऐसे करके हिंदी में, और इंग्लिश में वर्ड अल्फाबेट्स हो गए ABCD, उस तरह इसके भी 10 वर्ड होते हैं, जिसमें से पहला वर्ड ना या था आपने सीख लिया है ये। अब बाकी के 9 वर्ड जो हैं वो अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा।